नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ साईं सचरित्र के अध्याय 5 का अवलोकन करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले बृहस्पतिवार शुरू किया था, अब मैं हर बृहस्पतिवार को आपको श्री साईं बाबा के साईं सचरित्र, जो कि शिरडी के साईं बाबा का चरित्र है, श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर जी, जिनको हम हेमाड़ पंथ जी के नाम से जानते हैं, कि मूल मराठी पुस्तक से दिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद श्री शिवराम ठाकुर जी ने किया, जिसको मैं आपके सामने हर बृहस्पतिवार को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, आशीर्वाद स्वयं बाबा का है, जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने पढ़ पा रहा हूँ। न जाने क्यों, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, परंतु मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ शिरडी के साईं बाबा के चरित्र का अवलोकन करने के लिए। जैसा कि पिछले 2 बार मैं आपको अध्याय 1 से 4 तक बता चुका हूँ, अब इस ग्रंथ के अध्याय 5 के पाठन को आरंभ करता हूँ। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, मेरे प्यारे साईं नमो नमः। जय श्री राम साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अध्याय 5 के लिए आपके बताए हुए मार्ग पर आपके द्वारा दिया हुआ वचन अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर सकूं। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नृत्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मुहिद्दीन के साथ कुश्ती, मुहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया, यहाँ मैं का मतलब साईं बाबा है या हेमाड़ पंथ जी हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूँगा। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप ग्राम में चांद पाटिल नाम का एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनको घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम के वृक्ष के नीचे फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं,
वर्ण कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर वे जब फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सिंगाड़ने के लिए अग्नि और द्वितीय साफी को बुगीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने सौफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर इनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हुआ और बारात कुशलतापूर्वक धूपग्राम को लौट गई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वही रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी से पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने आओ साईं कहकर उसका अभिवादन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वह बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। वह बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुण्य तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सिंचन के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अब तो यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोटकर महाराज जी के एक प्रसिद्ध शिष्य पधारे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वो येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा वो छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन में नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वहाँ वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि दोप कर लगा देते थे और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त ने इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रहते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे।
यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ शास्त्रों भक्त आते जाते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की गाथा। श्री अक्कल कोटकर महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कल कोटकर शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कल कोटकर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन किया करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे अनंतपुर शिरडी में 6 मास रहते और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना दिवस उत्सव मनाया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंप दिया गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी वही देव, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। शक संवत 1834 सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी गए। उन्होंने उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करता समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। अब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारी को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारी को इसको सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो कि नीम वृक्ष के महामात्य या बाबा की योग शक्ति का घोतक था, जो इस प्रकार है। सदा नीम वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणम तितम प्रियम तम तरुं कल्पवृक्षादिकं साध्यंतम नमानीश्वरम सद्गुरुं साईनाथम। नमामीश्वर सद्गुरुं साईनाथम, अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्त होने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष में भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के साथ शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा का दिन हुई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई ले आए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये हुए, जिसमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का कार्य खर्च
7 रुपये 8 आने सगुन मेरू नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तो संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोटकर महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोटकर जाते हुए वे शक संवत 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोटकर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोटकर में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोटकर जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बीवाही देव के अंत ऐसा लिखा है। इन सब बातों का विवरण हेमाड़ पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के सिर से टुकड़े से सर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने किचड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगा नीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। उस उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पुणतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वे अपने शिष्यों सहित वहाँ रहने लगा। श्री बाबा साईं लोगों से न मिलते न वार्तालाप ही करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता तो वह केवल इतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठा रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहब डेंगले के गृह पर जाया करते थे। बाबा श्री बाबला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहब था कि द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में उनकी प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चंदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों में घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिल्लम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कोने पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाटा टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कोपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे और अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं और समस्त कुविचारों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा जिन्ना से उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया
और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद के निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विफल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांगा करते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बलिए तंग आ गए। उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया, आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना दे। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए बैठे थे। बाबा ने टबरेल उठाया, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया, वह तेल में से जल पी गए। उन्होंने उसे पुनः दीन पाठ में उगल दिया और वहीं तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपक को पूर्ण व्रत रात्रि जोर जलते देखा तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता था। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतों से कंठस्थ थी, उसका कंठ बड़ा मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथायोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली रहाता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः रहाता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, किंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण रूप से परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया। वो पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा करते रहे। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास रहाता में ही था। श्री बाबा के भी भक्तों का उनको दूर रहाता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए लगे। उन्होंने लोगों के ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर बड़े क्रोधी और दुस्वभाव के व्यक्ति हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हो कि फ़कीर के आने के पूर्व ही आप लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी कि इतने में फ़कीर आ पहुँचे। इस समय अपने शिष्यों को वहाँ से न जाने के कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत ही क्रुद्ध हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल सुनादर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या पोते, काशीनाथ, अन्य लोग उन्हें अपना गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु है और श्री बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मभाव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा मिलसापति के अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार
मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार आदि का वर्णन होगा। ओम श्री साई नाथाय नमः। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको आनंददायी लगेगा। फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, कोई भी सुझाव आपके मन में हो, सादर आमंत्रित है। आप मेरे चैनल पर कमेंट करके या स्वयं मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर अपना इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। आप सबसे आग्रह है, आप इसे ज़रूर सुनें और अपना सुझाव अवश्य भेजें। आपका सुझाव वंदनीय होगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ यह सब आप ही की कृपा से हो रहा है। बाबा का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरणा की। मैं चाहता हूँ हर बृहस्पतिवार आप मेरा इस तरह का वादन सुने तो मुझे अच्छा लगेगा, और जो भी सुधार हो वो बताएं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। और अगर अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मैं इस पर अगली आने वाली कहानी, कथा या वाक़या को आप जान सकें। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक एवं प्रेरक कथाएं प्रसारित करता हूँ, जो कि हो सकता है आपने सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग समय अभाव की वजह से देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, वो आते जाते कान में फ़ोन लगाए या और किसी अवसर से ऑन करके इसे सुन सकते हैं। इन सब के सुनने मात्र से उनके जीवन काल में तनिक भी परिवर्तन हुआ तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। यही मेरा एक कार्य स्वरूप उपहार माना जाएगा। आपकी वंदना करता हुआ आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना मित्र। नमस्कार दोस्तों।